अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमान बहुत बोलते हुए भी तीनों में ये सीटी होती है, लाजमी नहीं कि सीटी की एक ही आवाज हो, ठीक है। बजिंग साउंड होती है, ऐसे सीन में मैंने भी बनाया ना, हिसिंग सी, आपको हिस्सी फील हुई है, ये है, ठीक है। तो ये अगर मेरी स्लो मोशन में आप करके मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो आपको ये बाकायदा सीटी की आवाज लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या पढ़ा, जबान की नोक और सनाया सुफला की जड़, ये क्या अदा करते हैं, जा सीन जौद। अच्छा, यहाँ पे यहाँ जौद लिखा हुआ है, इसको आप ना डॉट को इरेज कर दीजिएगा अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं अपने पास, ठीक है। ये सौद है, ठीक। अब आइए आगे, जबान का किनारा। अच्छा, जबान का किनारा और रुबाई और अनियाब, यहाँ आपको दूसरे दांतों के ना नाम यूज हो गए हैं, ठीक। और ये कौन से थे, हमने पढ़ा था, सनाया के दाएं बाएं रुबाई हैं और रुबाई के दाएं बाएं अनियाब हैं, ठीक है। अब ये आप ये यूं याद रख लें, अगर नाम नहीं याद हो रहे तो आप कहें ऊपर वाले जो दांत हैं, जो फ्रंट के ऊपर वाले दांत हैं, इनमें से छह, हाँ हम इन्हें छह कह देंगे। इन छह के पीछे आके जब जबान की तरफ लगती है ना, जबान की इत्राफ लगती है ना, किनारा मतलब इत्राफ, तरफुल लिसान अभी हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो फिर हमसे लाम अदा होता है। आप जब खुद बोलो ना अभी, लाम लाम, आपकी जबान ऊपर जाके इन 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 पिछले इन दांतों के बैक पे, पांचों दांतों के, पांच या छह दांतों को तो लगती ही है लाम बनाने के लिए, नून बनाने के लिए भी, ठीक है। ना साउंड पे बनती है, फिर जाहिर है वाओ, वाओ के लिए तो फिर आपकी शेप चेंज हो जाती है ना, तो नू फिर ये उठ जाती है, लेकिन नून बनती वहीं से ही है। और रॉ के लिए भी यही जबान की जो इतराफ है, इसको तरफुल लिसान कहते हैं, किनारा भी यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और ये रॉ के लिए भी यही जाके ऊपर लगती है, लेकिन उस वक्त रॉ में एक चेंज होगी कि जबान का जो किनारा, जो फ्रंट पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा उलट के, यानी पलट के ऊपर जाके लगता है, जिसको कहते हैं पुश्ते लिसान, बैक ऑफ द टंग, जहरुल लिसान, जौद से जौ से जहर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना, रॉ में एक सिफ्त पाई जाती है, तकरार की सिफ्त है, यानी आप रॉ बोलते हो, अब रॉ को आप ना स्लो मोशन में सुने तो आपको यूं फील आएगी, ये फील हो रही है ना, ये एक्चुअली इसकी सिफ्त है। सिफात जब आप पढ़ोगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप ये, हाँ आप ये वाली इंशाल्लाह सिफात फिर इसको करोगे इंशाल्लाह ताला। तो यूं यहाँ क्या लिखा है, ये टोटल 18 हरूफ हुए, और हमने वो हरूफ लिसानिया यानी जबान से अदा होने वाले हरूफ मुकम्मल पढ़ लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे माशाल्लाह आपके ना ये सारे मखारिज कंप्लीट हो गए, बस इन मखारिज की डिटेल जो है ना, वो आगे हम वन बाय वन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अब आज हम जौद की तरफ आते हैं। अभी आपको याद करने का कुछ नहीं था, बस आपके लिए जनरल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन थी अभी, आज कोई बर्डन तो नहीं फील हो रहा ना, हम मखरज ले लें अगला, जौद का मखरज ले लें, हाँ ले लें। जी ठीक जी है, ले लें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने एक लेटर लिखा है, ये एक वाहिद लेटर है जो एक अकेले मखरज से अदा होता है, ठीक है। इसका नाम है वॉद, और ये सौद के हम मिसल है, हम शक्ल है, बस सौद के ऊपर जो है ना डॉट डाल दें तो वॉद बन जाता है। फिर इसके बारे में हमें अभी तक और क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया वो होते हैं जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं, और तजवीदी कुरान में अक्सर ग्रीन कलर में लिखे जाते हैं, और ये अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब हमें इसको अदा करने का तरीका यानी इसका मखरज सीखना है। मैं आपको ना स्क्रीन जरा से जूम करके ना इसकी डायग्राम से सिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ जबान लगेगी। यहाँ जो मखरज लिखा हुआ है वो थोड़ा मुश्किल है, मैं उसको पहले मैं वही पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर मैं इसको आपको इजी करके बताती हूँ। हैफतुल लिसान जब इजरा से उलिया से लगे तो बौद अदा होता है,
हाफतुल लिसान आपको पता है, इजरा से उलिया भी अभी हमने पिछली दाढ़ों का पढ़ा था, लेकिन अभी आप इसको इन दोनों टर्म्स को बस थोड़ा साइड पे करें। हमारी जो जबान है ना, इसके ऊपर ऊपर अगर हम फिंगर रखें तो मैंने फ्रंट पोर्शन के ऊपर फिंगर रखी है, जो इसकी आगे की इतराफ है, इसका सिरा है। फिर मैं इसके ऊपर ही फिंगर रखूंगी यूं, तो ये इसके मिडल में मैंने फिंगर रखी है, और मैं यही फिंगर जरा सा पीछे ले जाऊंगी तो ये इसके एंड पे, इसको डेप्थ कहते हैं। और डेप्थ का मतलब गहराई है जाहिर है, और अक्सा गहराई को ही कहते हैं, तो ये अक्सर लिसान पोर्शन हो गया इसका। ये तीन पोर्शन जो ऊपर 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 से हाथ रख के मैंने कवर कर दिए। अब मेरी जबान की जो साइड से विड्थ है ना, साइड से, ठीक है, जैसे जबान लेटी हुई है, ये पोर्शन जो है ये हाफतुल लिसान कहलाता है। ठीक, इस साइड को करवट भी कहते हैं, कि जबान की करवट जब ऊपर और नीचे की धाड़ों के दरमियान आती है तो बौद की अदायगी होती है। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम को देखें, ग्रीन कलर वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है, पहले आप राइट साइड को देखें, राइट साइड, लेफ्ट में टीथ है, वहां भी नहीं जाना, राइट पे देखें। जबान की जो साइडें हैं ना, ये हाफतुल लिसान है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन है। मैंने भी आपको ये बताया था कि ये जबान की करवट होती है और ये साइड्स होती हैं जो विड्थ है इसकी। ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट साइड की डायग्राम में देखें, आपके जो दांत पीछे वाले हैं ना, जिन्हें ग्रीन कलर से इन्होंने साथ साथ में हाईलाइट किया हुआ है, ये अजरासे उलियां हैं। ठीक है, यानी ये आपकी पिछली धाड़ें हैं। ठीक है, ये पिछली धाड़ें जो हैं ये चार, तकरीबन चार या पांच इस तरह होंगी, जो जिनके दरमियान में जबान आके लेटेगी। ठीक है, और ऊपर और नीचे वाली दाढ़ों को करीब करें तो रौद तब भी बहुत बेहतरीन अदा होता है, और ऊपर वाली धाड़ के साथ डायरेक्ट लगा दें तब भी अदा होता है। और ये भी सही है कि राइट साइड पे भी आप बहुत अदा कर सकते हैं और लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, बट कुछ नेचुरल ऐसा है कि आप खुद भी अपना नोट करें, हमारे मुंह में कोई भी लैंग्वेज बोले, हम इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी हो लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी जबान लेफ्ट को ज्यादा ट्विस्ट होती है, हम लेफ्ट से पता नहीं क्यों ज्यादा वर्ड्स उठा रहे होते हैं। और यही चीज है कि बहुत में कुछ नेचुरली जबान ना लेफ्ट ही साइड की धाड़ों पे जा रही होती है, तो और वो इसलिए बकदरे आसान है, तो स्टूडेंट्स को हम लेफ्ट से ही रिकमेंड करते हैं कि लेफ्ट साइड की दाढ़ों में, पिछली दाढ़ों में जाके जबान को टच करें, और जबान की नोक को नहीं टच करना, जबान की करवट को टच करना है, तो बहुत अदा होता है। हम सबसे पहले इसका मखरज सिंगली इसको करते हैं, अदा करते हैं जबर जेर पेश के साथ, फिर इसको साकिन हालत में पढ़ते हैं, और फिर हम कुरान से इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। और आप लोग भी मुझे आज ऐसे ही सुनाओगे, यानी जैसे बा बी बू और अब करके हमने पढ़ा, और फिर हमने पुरानी एग्जाम्पल, इसी तरह आप पढ़ोगे वो गी जू अव अव वला दॉलीन। ठीक है, पुर करके पढ़ना है हमने इसे, और हमने बहुत कोशिश करनी है कि सीटी वाला जा ना बने, और नरमी वाला राल भी ना बने, और तो वो वाला वो भी ना बने। ठीक है, वो सारे तब बनते हैं ना, जबान प्ले कर रही होती है इन फ्रंट टीथ्स ना, अमंग फ्रंट टीथ्स होती है जब जबान, ये तो है ही डिफरेंट, पीछे वाला पोर्शन है जबान का और पीछे वाले दांत हैं इसमें इन्वॉल्व, तो ये आसान है आपके लिए, बस माइंड में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए कुरान की एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं स्क्रीन को ना आपके लिए जूम कर दूं। तवा, ठीक है, अब आपने ता को पुर नहीं करना, पहले ही देख लिया है कि आगे बहुत आ रहा है, तो इफेक्ट आगे या पीछे वाले लेटर पे ना पड़े। ठीक है, ता बारीक ही है, तवा ضرب ضرارا حضر راضية ضعف राजिया, रोजी आ नहीं करना, ये रोजिया रोजिया ये नहीं करना। ठीक है, उर्दू को हम लोगों ने ना इसमें मिक्स कर दिया हुआ है अरबी में, ये या की साउंड अलहदा देगा, रो पुर होगा जबर के साथ है, रोजी या, थोड़ा बेशक बीच में पॉज दे दें, एक सेकंड के लिए रुक जाएं, कुछ नहीं होता, नहीं हमारी टोन ले खराब होती, बजाय इसके कि हम लहने जली कर लें। लहने जली आपको पता है ना, डे वन पे बताया था कि बड़ी गलती है जिसके करने से गुनाहगार होता है। लहने खफी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो मकरू होती हैं और जो जिनकी बास पुर्स नहीं होती। ठीक, तो इसलिए रदिया बअदहुम ضاحكतुन, और इसको वक्फ कर दिया तो बन जाएगा ضاحكة। ठीक, चलिए रेज हैंड करें और मुझे इस तरह तरीके से सुनाइएगा, दो
ضی ضو اذ 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 ٹھیک